हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक कर लिए थे। आज पूरा करेंगे इसको 100 क्वेश्चन 76 to 100। आज ये लास्ट वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव का, सेंटर पेपर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलिका को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई क्या है। गोले को पिघलाकर बनाया गया है शंकु, तो आयतन बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो गोले का आयतन आपको पता है होता है आपका, पहले इंक ले लेते हैं। गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई और होता है r³ और यहाँ पे x रेडियस दिया है तो r की जगह x होगा और हो जाएगा x³ इक्वल टू, यहाँ आते हैं शंकु का त्रिज्या क्या होता है, तो होता है 1/3 पाई x² h, r की जगह पे x, ये 3 है। देखा जाए तो 3 से 3 कैंसिल होने वाला है, पाई से पाई कैंसिल होगा। यहाँ पर x 2 टाइम्स है, यहाँ x 3 टाइम्स है, तो आपका ये x खत्म होगा, आपका सिर्फ एक ही x बचने वाला है। यहाँ बचा आपका 4x, इधर बचा आपका h। तो पूछा गया है कि शंकु की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई कितनी आ रही है 4x। तो हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, डी। डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 5 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 4 tan 85 डिग्री। यहाँ देखिए आप लोग, आपको ना tan 5 डिग्री का वैल्यू पता है ना 85 का पता है, तो कैसे आ गया एग्जाम में। सिंपल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक एंगल वाले क्वेश्चन है और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। tan 5 tan 85 आपको सिर्फ पुट करना है वैल्यू tan 30 का और इंटू 4, तो हो जाएगा आपका 4। tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3, तो उसका आंसर हो जाएगा 4/√3। अब क्वेश्चन ये कैंसिल आउट कैसे हो गया, देखिए जो tan 45 है, tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री, ये कैसे कैंसिल आउट होने वाले हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है, वो है आपका tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो tan 85 को लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 5 85 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cot थीटा। थीटा की जगह पे 5 है। अब देखिए, अब दोनों ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो tan 5 और cot 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ बचेगा 4 और ये tan 30 डिग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77 हो चुका है, तो 78 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 में है sin 3x इक्वल टू sin 45 जो भी दिया हुआ है, पहले वैल्यू पुटिंग करते हैं। आपको वैल्यूज़ याद होने चाहिए तभी आप बना पाएंगे। sin 3x RHS में क्या होने वाला है, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए, cos 60 होता है आपका 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2, ये √2 और √2 मिलके 2 हो जाएगा, प्लस 1/2, ये दोनों मिलके हो जाएंगे आपका 1। तो sin 3x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया आपका 1, और 1 जो वैल्यू है साइन में होता है sin 90 डिग्री का वैल्यू। तो इसका मतलब जो 3x है वो 90 के बराबर होगा, यानी कि जो x होने वाला है वो होगा 90/3 यानी कि 30 डिग्री। और आपको x का वैल्यू ही पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा जा रहा है कि sin 30 प्लस cosec 30
साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 3 है, तो पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तभी हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, तो इधर भी फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। जब यहाँ स्क्वायर होगा तो स्क्वायर तो यहाँ भी होगा, 3 का स्क्वायर भी होने वाला है। तो ये होगा आपका, अगर हम लोग उसको ब्रेक करें a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। अब 2ab में क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जो कि कैंसिल आउट होने वाले, इसको लिखेंगे ही नहीं। आते हैं 3 का स्क्वायर कितना होने वाला है आपका, 3 का स्क्वायर होगा आपका 9। तो मुझे मिला क्या, इसको इधर भेजेंगे तो नेगेटिव बन के जाएगा, 9 माइनस 2 7 होगा। हमारा आंसर क्या होने वाला है, 7 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक्स है तो पूछा जाए, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा वाई है तो एक्स इंटू वाई बराबर होगा। एक आइडेंटिटी हम लोग लिखते हैं, ये आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। अब यहाँ देखिए हम लोग, तो इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ए की जगह पे कॉसेक थीटा है और बी की जगह पे कॉट थीटा है, तो ये क्या बनेगा, अगर इसको हम लोग ब्रेक करें इस फॉर्मूला पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर यहाँ इसको हम लोग ब्रेक करें तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर। और क्वेश्चन में आपको कॉसेक माइनस कॉट का वैल्यू दिया हुआ है x और कॉसेक प्लस कॉट का दिया हुआ है वैल्यू y, तो y इंटू एक्स क्या होगा आपका 1। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि x इंटू वाई का वैल्यू कितना होगा, तो 1। x इंटू वाई का है या y इंटू एक्स का है, बात एक ही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बाबू वाला क्वेश्चन है, आपको कैसे कॉट 60 का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, tan 60 होता है √3, तो cot 60 होगा 1/√3। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है कि यदि a प्लस बी 90 डिग्री है तो सेक a का वैल्यू क्या होगा, और ये सब दिए हुए हैं। अगेन कम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ यूज होगा। फॉर्मूला क्या है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। वैल्यू पुटिंग करें तो अगर यहाँ a प्लस बी अगर 90 है तो a का वैल्यू क्या होगा, a हो जाएगा आपका 90 माइनस बी। और जैसे ही सेक a लिखते हैं और सेक a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 90 माइनस बी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह b है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक b। आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 83 में क्या है, ये भी एकदम बाबू वाला क्वेश्चन है, अले अले करके बना देना है इसको और छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको कंफर्म 1 नंबर देकर जाने वाला है। 3/5 है यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 3, हाइपोटेनस का वैल्यू 5। आपको पता है कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है, जिसमें ये बड़ा वाला हाइपोटेनस होता है, बड़ा वाला आपका हाइपोटेनस हो गया, इसको रेड से लिखते हैं, H5 हो गया हाइपोटेनस, और यहाँ से पता है कि 3 है परपेंडिकुलर, तो 4 क्या होगा, बेस। tan पूछ रहा है, tan होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो हो जाएगा 3/4। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा जा रहा है कि 13 sin थीटा इंटू 5 इक्वल है, तो इसका मान क्या होगा।
आप इसको गौर से देखिए, ये एक आइडेंटिटी है। कैसे? आइडेंटिटी ये है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये रिवर्स करके दिया हुआ है। रिवर्स कब होगा? जब हम इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे। सेक की जगह टेन और टेन की जगह सेक, यहाँ -1 हो जाएगा। ये क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा आपका? -1। इसका आंसर क्या होने वाला है आपका? ऑप्शन बी। आपको इसकी ज़रूरत कुछ भी नहीं है। आइडेंटिटी थीटा के हर एक वैल्यू के लिए करेक्ट होता है। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं इसको सॉल्व करके फिर से बता दूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85 क्वेश्चन 85 में है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है पी, तो पी का मान पूछ रहा है। जरा इसको ध्यान से देखिए, इस दोनों ब्रैकेट को। ये दोनों ब्रैकेट कैसा दिख रहा है आपको? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल। तो आपको इस फॉर्मूला पे ब्रेक करना है। आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। चलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को। यहाँ देखा जाए तो फॉर्मूला क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो अपने जगह पर ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 1 है और बी की जगह पे कॉसेक एक्स है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। ये होगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये आपको दे देगा साइन स्क्वायर एक्स। कैसे देगा? आपको आइडेंटिटी पता है कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से साइन स्क्वायर निकालेंगे तो यही मिलने वाला है। और यहाँ भी ध्यान से देखें तो कॉसेक और साइन एक दूसरे के रिवर्स हैं और मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका आंसर कितना आने वाला है? 1। तो पी की वैल्यू क्या आएगा आपका? 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, एकदम आसानी से बनेगा ये। एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई कितनी होगी? ये आपका मान लेते हैं पृथ्वी का क्षैतिज तल हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। पतंग यहाँ उड़ रहा है, इसकी ऊंचाई जो पृथ्वी से दी हुई है कितना है? 30 मीटर। और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बना रही है। मान लेते हैं इसकी डोर हो गई ये ऐसे, और पृथ्वी से बना रहा है कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। पूछा जा रहा है कि डोर की लंबाई कितनी होगी। देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि हाइपोटेनस कितना होगा। अब देखिए एकदम शॉर्ट तरीका बताने वाले हैं इसको। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत आपको टाइम बचाने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए tan 60 होता है √3/1। √3 होता है तो नीचे 1 लिख ही सकते हैं। आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। tan 60 होने वाला है आपका √3/1 तो कर ही सकते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू होना चाहिए √3 और इसका वैल्यू होना चाहिए 1 और पाइथागोरस से हो जाएगा ये 2। √3 जो है कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 30 मीटर को। मैं एक बार अच्छे से लिखता हूँ उसको। √3 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 30 मीटर को, तो 1 किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा? ये हो जाएगा आपका 30/√3 को। और 30/√3 को लिख सकते हैं क्या? 10√3। और मुझे चाहिए 2 की वैल्यू, तो अगर 1 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 10√3 को, तो 2 किसको करेगा? डबल कर देंगे 20√3 मीटर। हमारा आंसर क्या होने वाला है? 20√3 मीटर। और आपका जो ऑप्शन है आपका डी। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है?
डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। अगर हम 87 पर आएँ, अगेन ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिख रहा है हम लोगों को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वहीं शॉर्ट मेथड अपनाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आपका टाइम बचाएगा और एनर्जी भी। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। एक बनाते हैं मीनार। ये हो गया मीनार, इसको मान लेते हैं मीनार है जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर और सूर्य से उन्नयन कोण इसका 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। अगर टेक्निकली देखा जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना चाहिए क्योंकि सन तो काफ़ी ऊंचे हैं। फिर भी भावनाओं को समझते हुए बनाते हैं इसको। ये कह रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि मीनार की छाया की लंबाई ज़मीन पर क्या होगी। थोड़ा फिगर को ठीक करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे यहाँ से बन जाएगा लेकिन थोड़ा और अच्छे से देखते हैं इसको। मान लेते हैं ये मीनार हो गया इसका, क्वेश्चन का ये मीनार, और यहाँ से जो सूर्य का जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई है आपका 15 मीटर। तो ये छाया होगा इसका, सन इधर है, ठीक है। तो हमको बताना है ये लंबाई कितना होगा। हम लोग अपनाने वाले शॉर्ट मेथड। देखिए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। थोड़ा गड़बड़ हुआ, इसको मैं ठीक करता हूँ, रुक जाइए। हाँ ठीक। ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ आपका बेस। तो 30 डिग्री ये परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर हुआ तो ये 1 हो गया और बेस हो गया आपका √3। ये हो गया आपका रेशियो के अकॉर्डिंग। अब पाइथागोरस ये हो जाने वाला है 2। अब अगर 1 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 15 मीटर को, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू जो कि √3 है मेरे अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग। तो √3 किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, 15 मीटर को। तो यही तो है छाया की लंबाई यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर छाया की लंबाई क्या होगी, तो ऑप्शन सी 15√3 मीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 88। इसको डिलीट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे 88 में दिया गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा, सेक ए प्लस tan ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। अगर हम लोग सेक और tan को कन्वर्ट करें साइन और कॉस में तो क्या मिलने वाला है, सेक मिलेगा आपका 1/cos ए और tan मिलने वाला आपका साइन ए अपन cos ए और इसको मल्टीप्लाई किया गया है 1 माइनस साइन ए से। अगर हम इधर एलसीएम लें तो एलसीएम क्या बनेगा हमारा, एलसीएम बनने वाला है cos ए और यहाँ बनेगा ऊपर में 1 प्लस साइन ए और ये मल्टीप्लाई किया गया है आपको 1 माइनस साइन ए से। अगर ऊपर हम लोग देखें अंश में यानी कि न्यूमरेटर में तो बना हुआ है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि अगेन वो फॉर्मूला दिख रहा है आपको a प्लस बी और a माइनस बी।
तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बाई में होगा आपका कॉस ए। आपको पता है कि ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कैसे हुआ, तो वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा बाई में कॉस ए। यहाँ दो कॉस है ऊपर में, नीचे एक कॉस है, एक कॉस को रिमूव करेगा तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ कॉस ए। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले इरेज करना होगा इसको। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 89। अब देखिए आते 89 पे। यहाँ 89 में क्या है, पूछा जा रहा है कि सेक 35 बाई में कॉसेक 35। आपको तो कॉसेक 55, आपको तो ये सब वैल्यू याद नहीं किए हैं आप लोग, तो कैसे बनेगा, तो सिंपली ये बनेगा आपके पूरक वाले जो पार्ट हैं, पूरक कोण उससे बनने वाला है। देखेंगे यहाँ पे होगा क्या, कौन से लगने वाले पूरक एंगल, सेक वाला लगने वाला है। फॉर्मूला है आपका सेक 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका कॉसेक थीटा। चलिए वैल्यू पुटिंग करते हैं। वैल्यू पुटिंग क्या, हाँ बिल्कुल, इसमें होने वाला है क्या, सेक ये 35 कैसे आएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन का पहचान है ना कि दोनों को जोड़िएगा ना 35 55 को तो 90 दे देगा, तभी तो हम लगा पाएंगे यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक वाले पार्ट। 90 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वैसे एंगल्स जिनके सम वैसे 90 डिग्री हो, तभी तो पूरक कोण कहलाते हैं। तो उस टाइप से आपको क्वेश्चन में फ्रेम किया रहता है ताकि वो उस पर सेट हो जाए। तो 35 को लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 55, 35 हो जाएगा। और नीचे में क्या है आपका कॉसेक 55, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या 55 तो होने वाला है कॉसेक थीटा। ऊपर में हो जाएगा आपका कॉसेक हो जाएगा आपका 55, बाई में क्या हो जाएगा कॉसेक 55, और ये कट के क्या दे देगा वैल्यू 1 दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चन का वैल्यू जो आंसर होता है वो 1 के आसपास ही होता है, अधिकतर 1 ही हो जाता है क्योंकि सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपका 1 कौन सा है, ऑप्शन बी। तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90। थोड़ा इरेज करते हैं इसको ताकि यहाँ का स्पेस बचे और नीचे का भी, ताकि यहाँ भी स्पेस बचे। आइए बनाते हैं इसको। साइन 25 कॉसेक 65 टू साइन ए। अगेन देखिए यहाँ पे आपको इसका वैल्यू पता नहीं है, और ये भी एक पैटर्न देखें, इस दोनों को जोड़िए तो आपको 90 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ हम पूरक वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। और फॉर्मूला क्या है साइन को और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, तो फॉर्मूला है आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, बिल्कुल यही यूज होगा। चलिए बनाते हैं। किसी एक कुछ देखिए यहाँ पे आरएचएस में साइन है तो इधर भी साइन रखना ज़रूरी है, तभी तो साइन साइन को हम लोग एंगल को इक्वेट करेंगे, बिल्कुल। तो कॉस को चेंज करते हैं हम लोग, तो साइन 25 तो अपनी जगह पर है ही, प्लस 65 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, 65 हो जाएगा, और इक्वल टू 2 साइन ए। अगर उसको फर्दर सॉल्व करें हम लोग तो क्या मिलेगा, ये होगा आपका साइन 25 प्लस ये होने वाला आपका कॉस 90 माइनस थीटा, तो होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा आपका 25 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 साइन ए।
थोड़ा छोटा करते हैं, ये बड़ा हो जा रहा है खुद से। हाँ अब ठीक। ये साइन 25 दो बार है तो ये हो जाएगा आपका, मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि ऊपर में स्पेस दिख रहा है, नीचे से स्पेस बचा नहीं है। ये होगा आपका, ये हो जाएगा 2 साइन, क्यों बड़ा हो जा रहा है ये, इसको छोटा करते हैं। ये होगा आपका 2 साइन 25 और ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए। 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा आपका। अब अगर हम लोग एंगल को कंपेयर करें तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 25 डिग्री और हमारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91 होगा। क्वेश्चन 91 देखते हैं हम लोग, चलिए सॉल्व करते हैं। पाई को अगर देखा जाए एंगल के फॉर्म में तो पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। ये जो है पाई जो है वो एंगल में रेडियन मेजर है ये, और ये है आपका डिग्री मेजर। तो पाई का जो वैल्यू होता है डिग्री मेजर में वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये रिलेशन दिया हुआ है, पूछा tan थीटा कितना होगा, बट थीटा निकालते हैं यहाँ से। थीटा कितना होने वाला है, थीटा होने वाला है पाई अपन 4, क्योंकि 2 यहाँ आके डिवाइड होगा 4 बनेगा, और पाई का वैल्यू होता है 180/4, तो ये होगा आपका 45 डिग्री। और tan 45 का वैल्यू क्या होगा, 1, बिल्कुल 1 होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 में है, ये वैल्यू पुटिंग करेंगे, कुछ वैल्यूज हमको पता हैं कुछ नहीं पता है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल बिल्कुल। और यहाँ देखिए 52 और 38 मिलकर दे देगा 90 आपको, तो यहाँ लगा दें कम्प्लीमेंट्री एंगल, जो पता है उसको यूज करते हैं हम लोग। दिया गया है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/3 इंटू सेक, और यहाँ लिखा है साइन। सेक को कन्वर्ट करते हैं, नहीं करते हैं कन्वर्ट किसको, कॉसेक, हाँ सेक को ही कर लेते, हो जाएगा आपका। देखिए कैसे होगा, सेक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बनते ही साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये है 52 डिग्री, तो 90 में से 38 माइनस करेंगे तो 52 मिलने वाला है, यानी कि ये बनने वाला है आपका सेक 90 माइनस 38 डिग्री। तो हो जाएगा आपका कॉसेक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके, ये हो जाएगा आपका कॉसेक 38 डिग्री। अगर हम सेक को कन्वर्ट करेंगे तो 90 माइनस थीटा पे करेंगे तो, और मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर 38 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए कॉसेक को कन्वर्ट करते हैं, हमको कॉसेक 70 के वैल्यू पता नहीं है, एक और पैटर्न दिख रहा है आपको, 70 और 20 मिलकर 90 दे देगा बिल्कुल। तो फॉर्मूला क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट होगा आपका सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस ये होगा आपका tan स्क्वायर 20 डिग्री। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बाजी करेंगे, मैं रिप्लाई करूँगा इसका। यहाँ देखिए ऊपर में क्या बना 2/3, इस दोनों को देखिए कॉसेक और साइन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, एंगल भी सेम है तो कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है ध्यान देंगे। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो नीचे क्या आ गया 1, तो आंसर क्या आया, सिर्फ आंसर आया 2/3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है नेक्स्ट, जो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रायिकता का क्वेश्चन एकदम आसान होता है। चलिए बनाते हैं। A month is selected at random in a year. The probability of it being May और जुलाई is। जो प्रोबेबिलिटी होता है किसी इवेंट का वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई में टोटल आउटकम्स। अगर उसको ध्यान से देखें, पूरा ही मिटा देते हैं इसको, फिर से लिखते हैं। जो किसी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई में टोटल आउटकम्स। टोटल जो है मंथ 12 है, मुझे चाहिए या तो मई आ जाए या फिर जुलाई आ जाए, यानी कि 2 मंथ की बात हो रही है। तो 2/12 आंसर क्या आएगा 1/6। इसका आंसर होने वाला है बी। एकदम आसान क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है एग्जाम में, पहले इस सब को बनाना है। कंफर्म आपको नंबर देकर जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। 94 है कि एक पासे की फेंक में संख्या 5 या 6 आने की प्रायिकता है। एक पासे में टोटल 6 अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक, और ये 5 और 6 या 6 की बात कर रहा है, यानी कि 2 नंबर की बात कर रहा है। तो 2/6 इसका आंसर होगा आपका 1/3। हमारा बी इज़ द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर होगा 95। 95 में है एक पासे को फेंकने पर अंक 4 नहीं आने की प्रायिकता। बहुत आसान क्वेश्चन है। डाई को रोल करेंगे तो टोटल 6 अंक है 1 से लेकर 6 तक, और 4 नहीं आएगा तो क्या आएगा 1 2 3 5 और 6, यानी कि 5 नंबर आ सकते हैं 4 को छोड़कर। तो आंसर क्या होगा आपका 5/6। ऑप्शन क्या होगा बी। 96 पर आते हैं। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है। जब 2 सिक्का उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं 2 2। एक सिक्का उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स होंगे 2। 3 उछालेंगे 2 8 होने वाले हैं। इसका आंसर क्या होगा बी। और कौन कौन होगा जब हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे तब डिटेल बताएंगे आप लोग को। अभी बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पहले से बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन हैं, तो जल्दी सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन 97 पे आते हैं। एक पासे की एक फेंक में 2 और 5 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। एकदम आसान क्वेश्चन। टोटल आपके पास 6 अंक है और जो नंबर आना चाहिए बिटवीन 2 और 5, तो 2 और 5 के बीच में कौन कौन आते हैं, आता है 3, एक आता है 4, 2 ही अंक है। तो 2/6 आंसर क्या होगा 1/3। बी इज द राइट आंसर। कितना आसानी से बन रहे हैं क्वेश्चंस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। बहुलक क्या है? बहुलक वही नंबर होता है जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा बार आता है। यहाँ देखे जाए तो 2 एक ही बार है, 5 एक बार है, 7 जो है 2 बार है, 6 एक बार है, लेकिन 3 जो है 3 बार है। सबसे ज़्यादा रिपीट 3 हुआ है, इसलिए इसकी बहुलक कितना है 3। और ऑप्शन क्या होने वाला है सी। बगल से ट्रेन पास हो रहा है, ट्रेन का मज़ा लीजिए और मैथ का भी मज़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? माध्यिका क्या है? माध्यिका में पहले हम डेटा को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, और बीच का जो वैल्यू होता है वही माध्यिका होने वाला है। तो बीच में 4 दिख रहा है आपको, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, 4 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ये है कि यदि 3 4 x 17 एंड y का माध्य 6 है, माध्य लिखा हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि x और y में क्या संबंध है। तो बढ़िया ही संबंध होगा। अब देखते हैं इसमें से चारों में से कौन सा संबंध सही है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? तो माध्य निकालते हैं, सभी को जोड़ेंगे और जितने भी है उससे डिवाइड करेंगे। तो जोड़ते हैं, 3 + 4 होगा 7, 7 + 17 होगा 24, तो हो जाएगा 24। और x और y को जोड़ नहीं पाएंगे तो लिख देंगे वैसे ही।
और डिवाइडेड बाय संख्याएँ कितनी हैं 1 2 3 4 5 टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस हैं और इनका माध्य दिया हुआ है 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 यानी कि 24 प्लस एक्स प्लस वाई होगा आपका 30। चाहिए मुझे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या होगा 24 इधर आएगा तो बनेगा नेगेटिव में आने वाला है, तो x प्लस वाई कितना होगा आपका x प्लस वाई होने वाला है 30 माइनस 24 जो कि होगा आपका 6। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है बी। तो हम लोगों ने सेंटर पेपर क्लास 10 का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के इजी आंसर मिले हैं। आप रिवीजन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। हेल्थ सही होना चाहिए एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के बाद भी, लेकिन अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और हेल्दी रहना है, पूरी नींद लेना है और पूरी प्रैक्टिस भी करना है। आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।